हमारे देश के अंदर आज ये दो गधे ऐसे करके मुनादी करवा रहे हैं कि भैया 50 जूते लगेंगे, 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। तो ये शर्मनाक घटना ये उस प्रशासन, उस राज्य की सरकार और उस देश के प्रधानमंत्री और मंत्रियों की है कि इमीडिएट उस आदमी को पकड़ के जेल में क्यों नहीं डाला। क्यों इस बात की ज़रूरत पड़ी कि वो सोशल मीडिया पर जब तक वायरल ना हुआ, जब तक कि लोगों ने हल्ला नहीं मचाया, उसके बाद भी उसको बड़े प्यार से अरेस्ट कर रहे हो आप। और उसमें जो धाराएं भी आपने लगाई हैं वो ठीक नहीं लगाई हैं। तो इनको ये जवाब देना पड़ेगा। ये जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो यहाँ बैठे हैं, विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, संविधान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, धर्म संसद कर रहे हैं, और एक टीवी चैनल का सुदर्शन चैनल का मालिक वो गधा, वो संविधान के विरुद्ध शपथ लिवा रहा है अम्बाला में, और ये सरकार उसको अरेस्ट नहीं कर रही है, देशद्रोह का केस नहीं लगा रही है। और कोई आंदोलन करें, मजदूर आंदोलन करें अपने हक को लेके, आदिवासी आंदोलन करें अपने हक को लेके, एसटी करें, महिलाएं करें, तो उन पे सीधे धारा लगा करके कि इससे भैया सुरक्षा को खतरा है, उसको जेल में डाल देते हैं। अब तो देखो इस वजह से कि इन्होंने ये जो अपना ख़त्म कर दिया देशद्रोह का, सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम कुछ राहत मिली है उन लोगों को जिनको बेगुनाहों को अंदर किया हुआ था। तो आप उन लोगों को तो नहीं पकड़ रहे भाई कि जो खुलेआम देश के संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हैं, देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। अब उसके एक चैनल पे उसने कहा था, जो कश्मीर फाइल का वो डायरेक्टर, की भैया हम ब्राह्मणों को अलग देश दे दो। मतलब आप अलग देश की मांग कर रहे हो और दूसरे लोगों को कह दे जो किसान मोर्चे पे बैठे रहते हैं कि खालिस्तानी है। तो भैया ये भी तो अलग देश की मांग कर रहा है, इसके खिलाफ भी तो देशद्रोह बना के जेल में डालो। इसने कैसे कह दिया ब्राह्मणों को अलग देश चाहिए? तो ये किसी जाति का देश नहीं है, ये किसी कम्युनिटी का देश नहीं है, ये देश पूरे देश के लोगों का, जो भी इसमें रहते हैं। और बाबा साहब ने लिखा प्रेम्बल ने, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और आज तक इस देश के में तमाम लोग भारत के लोग नहीं बने, कोई तो अपनी अपनी जातियों में बटे हैं, धर्मों में बटे हैं, भाषाओं में बटे हैं। और जिस तरह से हमले हो रहे हैं, हमलों से तो हम नहीं डरते, मगर डर इस बात का कि जो उस हमलों को लड़ने के लिए जो क्रांतिकारी योद्धा मान्यवर काशीराम जी, बाबा साहब और दूसरे हमारे जो योद्धाओं की तरह होने चाहिए, तो वो मैदान में नहीं है। आज हमारे जो मूवमेंट था बिल्कुल जीरो हो गया। उसीलिए आज हम यहाँ जंतर मंतर पे बैठ करके हम कह रहे हैं कि भैया कड़कती धूप में 45 डिग्री टेम्परेचर में निकलो। हम साइकिल चला रहे हैं कि भैया निकलो, अब कमरों से बाहर निकलो, बाबा साहब मत बनो। तुम्हें अब यहाँ उनका अनुयायी बन करके उनको लोगों के बीच में जा करके इस संविधान को बचाना है, अपने लोगों को बचाना है। इस बात से हमें थोड़ा डर लगता है। देखिए, बाबा साहब ने पहले ही कहा था कि भैया जो संविधान है इसको लागू करना पड़ेगा, ये अपने आप लागू नहीं होगा। लेकिन जो लोग सत्ता में आए उनका जो विचार था मनुवादी विचार था, भेदभावपूर्ण विचार था। हमने इसमें एक मांग आज के उसमें आंदोलन में ये भी रखी है कि भैया जो संविधान का आर्टिकल 17 जो 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब बोल गए थे कि आज से अनटचेबिलिटी खत्म की जाती है, अस्पृश्यता खत्म की जाती है। तो भैया आज 75 साल हो गए, आज क्यों नहीं अस्पृश्यता खत्म हुई? अस्पृश्यता मतलब जातिवाद। तुम अगर हमसे छुआछात करते हो जब तो घोड़ी पे नहीं बैठने देते, जब तुम हमसे छुआछात करते हो तभी तो तुम हमें आज भी मुनादी करके कहते हो कि हमारे ट्यूबवेल पे नहीं आएगा, तो हमारे खेत में नहीं आएगा। तो हमने इसमें मांग की है कि भैया एक तो आर्टिकल 17 लागू करो, और दूसरा हमारे लोगों को एक एकड़ खेती की ज़मीन दो, जिससे कि अगर कोई इस तरह का गधा अगर आ जाए, कोई अगर जातिवादी व्यक्ति, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम जब तक सेल्फ डिपेंड नहीं होंगे, हमारे पास रोजगार नहीं होंगे, अपने खेत नहीं होंगे हमारे ऊपर, तो इस तरह के गधे हमारे साथ करेंगे, बहिष्कार करेंगे हमारा। हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो कहेंगे इनके पगार मत दो, इनको यहाँ से दुकान से सामान मत दो, इनको खेती में मत आने दो, हमें खेती दे दो। भाई तुम अपनी खेती करो, हम अपनी खेती करेंगे, दोस्ती करनी है तो आ जाना, नहीं तो भैया अपना हम हिसाब से करेंगे। इसीलिए हमने सरकार से मांग की है कि 22.5% इस देश की धन, धरती और शिक्षा में हमें हमारा हिस्सा चाहिए। वो इसलिए चाहिए क्योंकि तो हमारे बच्चे जब तुम्हारे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, तुम्हारे क्या जब सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, तो उसका प्रिंसिपल अगर ब्राह्मण है, टीचर अगर उसका अपर कास्ट है, तो हमसे वो भेदभाव करता है, छुआछात करता है। ऐसे बहुत सारे केस आए हैं। तो हम कह रहे हैं कि भैया 22.5% इस देश के जितने भी इंस्टीट्यूशन है जो उसके शैक्षणिक, उसमें से 22.5% हमारे हवाले कर दो। हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, उससे प्रिंसिपल से लेकर के और उसका 4th क्लास एम्प्लॉय तक हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उसका मैनेजमेंट देखेंगे। अब हमें 22.5% हिस्सा चाहिए, इसलिए हम आज यहाँ बैठे हैं और आज हम यहाँ से ऐलान करके जाएंगे और पूरे देश में हम इसको लड़ाई को मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, बाबा साहब ने तो पहले ही बात कह दी थी, क्योंकि इसी रिजर्वेशन को ये मनुवादी लागू करेंगे, क्योंकि इनको वो गुलाम चाहिए ना, सिर्फ खाना पूर्ति करने वाले गुलाम चाहिए। क्योंकि देखो, जब बाबा साहब मूवमेंट में एक बात समझो, जब पूना पैक्ट की लड़ाई चल रही, पूना पैक्ट हो रहा था, और जब
जब गांधी बैठ गए वहाँ पर अनशन पे अपने कम्युनल अवार्ड के खिलाफ, तो आप क्या समझ रहे हो कि जो बाबा साहब के खिलाफ हमारे लोग नहीं खड़े थे क्या? गांधी के पीछे कांग्रेस के साथ क्या हमारे लोग नहीं खड़े थे? तो उन्होंने कह दिया था कि नहीं, जब साइन करते ही कि ये जो हुआ ये राजनीतिक रिजर्वेशन, इससे गुलाम पैदा होंगे राजनीतिक पार्टियों के। और वही हुआ। बाबा साहब जब 1952 का पहला चुनाव लड़े तो उनका जो खास अनुयायी था वही उनके खिलाफ वहाँ पर कांग्रेस से आकर के उसी ने हरा दिया, क्योंकि उस पद्धति से। तो इसके लिए लेकिन बाबा साहब हमें बता गए थे कि भाई मैं तुम्हें अलग मौका दे के जा रहा हूँ कि तुम कितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ बनाओ, अपनी पार्टी बनाना, अपना दलित मूवमेंट खड़ा करना, जिस काम को लेके काशीराम जी ने जिसको समझे वो, और अपनी नौकरी छोड़ करके पूरे देश में एक बहुजन मूवमेंट खड़ा किया। जी हाँ जी, बताइए। बाबा साहब ने कहा है पे बैक टू सोसाइटी जी, कम से कम 10% SC ST OBC के लोग मेन स्ट्रीम में आए जी, नौकरी चाकरी, अधिकारी, कलेक्टर, जज, अब तो आपके वाइस चांसलर भी बन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज भी बने हैं। वहाँ से क्यों चुकती है? देखिए वहाँ पर वो एडमिनिस्ट्रेशन में बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि जो ये ब्यूरोक्रेसी है, चाहे इनके चंगुल में मत फंसना, चाहे आपके लोग क्यों ना हो, क्योंकि ये सरकार का हथियार है। सरकार उनको तनख्वाह दे रही है, सरकार उनको पगार देगी। देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ, आप खाली इस बात को क्यों देख रहे हो कि उन पार्टियों में सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं हमारे रिजर्वेशन से, या कुछ सर सरकारी एक मिनट सर सुनिए। देखिए मेरी बात पहले सर उस सवाल का जवाब देखिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी, ब्यूरोक्रेट्स हो या फोर्थ क्लास एम्प्लॉय हो, उसको आप अपना क्यों समझ रहे हो? वो पहले हमें बाबा साहब बता के गए थे। हमें मूवमेंट क्यों नहीं चला? इस देश की धरती जब तक हमें नहीं मिलेगी, हमें इंडिपेंडेंट जब तक स्वायत्ता नहीं मिलेगी, हमें आर्थिक मजबूती इंडिपेंडेंट नहीं मिलेगी, जब तक हम नहीं लड़ पाएंगे इनके खिलाफ, क्योंकि उनको एक ब्राह्मण ने का मर्डर हुआ आज कश्मीर में, 400 ब्राह्मणों ने इस्तीफा कर सरकारी पदों से किया सर, और हमारे लोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो हमें डर है। मैंने आपको कहा कि भैया हमारे लोग क्यों नहीं निकल रहे हैं। देखिए सवाल इस बात का, जो अचीव कर चुके हैं हमारे लोग 10% लोग, वो क्यों नहीं आए? उनमें से 2% तो आओ भाई। अगर तुम नहीं आ सकते पैसे तो दो। आप मानते हैं बहुजन डरपोक है? बहुजन सारे डरपोक नहीं है, कुछ लोग हैं जो नौकरियों पे चले गए, उनको अपनी नौकरी का डर हो गया, और उनको ये नहीं पता कि इस संविधान की वजह से तुम्हारी नौकरी है। अगर ये खत्म हो गया तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी वहीं गटर में पड़ी होगी, या तुम चमड़े काटोगे या तुम धोबी का काम करोगे, तुम्हें वही काम देने वाले हैं जो बड़ व्यवस्था में थे। योगी जी सम्मान कर रहे हैं आपका। रास्ता संघर्ष बाबा साहब का और काशीराम जी का संघर्ष है, उसको करो। उन्होंने बता के गए, अनुभव दिया, और आगे लेके चलो। योगी जी तो सम्मान कर रहे हैं आपका, देखिए खाना खा रहे हैं आपके घर आके, अमित शाह जी खा रहे हैं। भैया अपने घर में क्यों नहीं खिलाते? तुम हमारे घर में क्यों आ रहे हो? अपने घर में बनाओ ना, अपनी चौकी में और रसोई में। अपने उनसे, अपनी बहन बेटियों से बोलो कि खाना बनाओ, हमारे दलित भाई आ रहे हैं, और उनको फिर वहाँ खाना खिलाओ, तब मानेंगे ना। आपको पॉलिटिकली तरीके से हमारे घर आके खाना खाते हो, जब वोट लेना होता है तुम अपने घर ले चलो ना, तब मजा आएगा। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, रामायण राम राज से आपको क्या दिक्कत? सर ये वाल्मीकि जी का इशू मंच नहीं है, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। ये हमारा पॉलिटिकली संविधान 40 है, संविधान में जो हमारे अधिकार हैं उसके ऊपर चर्चा है, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करेंगे। नहीं, कोई राम राज्य नहीं चल रहा सर, हम संविधान राज को से खुश हैं। और एक और सुन लीजिए, चलो मैं आपको कह देता हूँ इसमें, ये जो राम है या ये जो राम राज्य है, ये वाल्मीकि जी का राम राज्य नहीं है, ये मनुवादी उसका जो वो तुलसीदास गोस्वामी का रामचरितमानस का उनका राम राज्य है, ये हमारे वाल्मीकि जी का नहीं है। तो इसलिए इस सवाल पे हम ज़्यादा बहस में नहीं जाएंगे, क्योंकि धार्मिक सिस्टम है। राम राज्य में विश्वास नहीं आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ, सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि उस राम राज्य की व्यवस्था को उखाड़ के हमारे बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को नया संविधान दिया, जिससे की वजह से आज हम यहाँ बैठ करके जंतर मंतर पे अपनी बात कह पा रहे हैं।